चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहीं तो हम लोग पीछे इसका जो पहला पार्ट इस वीडियो का था उसमें हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 30 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्लास 6 का जो साइंस का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का 30 से आगे वाले क्वेश्चन उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए अच्छे मददगार साबित होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मुख्य रूप से क्लास 6 का है, लेकिन आप अगर इसको देखते हैं तो आप कोई भी एग्जाम में इसका प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए टाइम न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और जो इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे, इसके पहले वाला क्लास जाके देखिए, उसमें 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन को कराया गया और बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं 30 से आगे के प्रश्न। तो चलिए, तो 30 नंबर का प्रश्न था, इसको हम लोग कर लिए थे। क्या कर लिए थे? कौन सी वस्तु पारदर्शी है? इसमें पता चल गया था कांच क्या है कांच तो क्या है? पारदर्शी है। इसको हम लोग देख चुके थे पिछले वाले वीडियो में। अगर जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हवा को किसमें भर सकता भरते हैं? हवा को किसमें भरते हैं? तो आप लोग इसको बताइए। क्या बोतल में हवा को भरते हैं? टायर में भरते हैं, कपड़ा में भरते हैं, मिट्टी में भरते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से क्या आंसर इसका आ जाएगा? टायर। क्या हो जाएगा? टायर। आप लोग देखे होंगे टायर में क्या करते हैं हम लोग, जो साइकिल वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें टायर में क्या देते हैं? हवा देते हैं पहले। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टायर। चलिए अगला प्रश्न देख लें हम लोग। ये तो इजी था पूरा। बोलता है बरसात किसका रूप है? बरसात जो होता है वो किसका रूप है? ठोस का है, द्रव का है, गैस का है? किसका रूप है भाई? धूल का है। तो बोलते हैं पहला ऑप्शन है ठोस। क्या बारिश जो होती है क्या पत्थर के रूप में होती है? बर्फ के रूप में होती है? कभी कदार बर्फ के रूप में हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन क्या मुख्य रूप से बरसात ठोस रूप में होता है? तो नहीं, ये क्या है? गलत। क्या तरल रूप में होता है? तो जी हाँ, तरल रूप में होता है। नहीं, पानी तो क्या तरल ही है ना, तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या गैस? नहीं, ये भी नहीं। धूल? ये भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र कैसा होता है? जो हमारे पृथ्वी पर का है ध्रुवीय क्षेत्र वो कैसा होता है? आपको बताना। होता है गर्म होता है, ठंडा होता है, सूखा होता है, बारिश वाला होता है? बताइए आप लोग। ध्रुव वाला क्षेत्र कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। नहीं, गर्म तो होगा नहीं। गर्म कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे। गर्म कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। सूखा? क्या सूखा होगा? सूखा नहीं होगा। बारिश वाला? तो बारिश वाला भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है पानी का उबलने बिंदु क्या? उबलने वाला बिंदु क्या है जिसपे पानी क्या होता है? उबलने लगते हैं। नहीं, पानी हम लोग गर्म करते हैं तो किस टेम्परेचर पे आके वह उबलने लगती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। क्या 50 डिग्री उबलता है? तो नहीं। 80 डिग्री? इस पे भी नहीं। 100 डिग्री? जी हाँ, 100 डिग्री पे क्या आता है? उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इज राइट आंसर। 150 ये गलत है भाई, 150 ज्यादा हो जाएगा। उबलेगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? मुख्य रूप से पानी जो उबलना स्टार्ट कर देता है किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है दही किससे बनती है? दही किससे बनती है? ठीक है, तो क्लास 6 के बुक में जो जहां तक दिया उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। आगे की क्लास में जाएंगे तो अगले के अनुसार चलेंगे। बोलता है दूध उबालकर, दूध में नमक डालकर, दूध में खट्टा पदार्थ डालकर, पानी मिलाकर? बताइए, क्या दूध को उबालते हैं तो क्या दही बन जाता है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसके बाद होता है दूध में नमक डालते हैं तो क्या दही बन जाता है? तो ऐसा भी नहीं होता है। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। बोलता है दूध में खट्टा पदार्थ डालकर? हाँ, ये हो सकता है। नहीं, दूध में अगर खट्टा पदार्थ डाल देते हैं, जैसे दूध में दही का जोर, दही भी तो क्या खट्टा पदार्थ ही है, तो उसको डाल तो क्या हो जाता है? दूध दही में बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? पानी डालते हैं? ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो तो बोलता है मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी कैसे बनती है आपको बताना है। तो बताइए, क्या मिट्टी हवा से बनती है? तो नहीं, गलत बात। पानी से? ये भी गलत बात। पत्थर के टूटने से? जी हाँ, मिट्टी का जो निर्माण होता है पत्थर के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी से। देख लीजिएगा इसको, ये गलत थोड़ा सा लग रहा है, ये गलत हो गया। पत्थर के टूटने से। चलिए अगला प्रश्न।
बोलता है छिपकली कहाँ रहती है, छिपकली कहाँ रहती है। तो बताइए छिपकली आप लोग घर में देखेंगे किस जगह पे रहती है, बताइए। क्या वो बर्फ पे रहता है छिपकली? नहीं। आकाश में रहता है? नहीं। पानी में रहता है? बिल्कुल नहीं। दीवार पे? जी हाँ, दीवार पे आप लोग देखेंगे इधर उधर उधर क्या होता है, छिपकली चिपका हुआ रहता है, चलते रहता है, बोलता है अपना भोजन करती है छिपकली। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है सांस लेने में कौन सी गैस कम आती है? सांस लेने में कौन सी जो गैस है वो क्या आती है, कम आती है हमारे सांस लेने में। तो पहला है नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन को सांस के रूप में लेते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। अगला ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं? तो जी हाँ, ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, जिसको कि O2 भी बोलते हैं कि नहीं? नहीं, जीवनदायिनी गैस है हम लोग का। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड? जी नहीं, अगर इसको हम लेते हैं तो क्या हम लोग दम घुटने लगता है। क्या लगता है? दम घुटने लगता है। दम घुटाने वाली गैस अगर बोला जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? सांस लेने वाली। तो राइट आंसर क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। हीलियम ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है मधुमक्खी क्या बनाती है? जो मधुमक्खी है वो क्या बनाती है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताइए क्या हो सकता है। तो क्या दूध बनाती है? मधुमक्खी को दूध बनाते हुए देखे? तो जी नहीं, दूध कौन देती है? तो गाय देती है। कौन देती है? गाय। मक्खन? क्या मक्खन मधुमक्खी मक्खन बनाती है? तो जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या मधुमक्खी शहद बनाती है? तो जी हाँ, मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है, जो हमारे लिए एकदम टेस्टी लगता है खाने में, नहीं लगता एकदम। क्या जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तेल बनाती है? जी नहीं, बिल्कुल तेल नहीं बनाती है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समुद्री जल कैसा होता है? समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? नहीं, चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है क्या मीठा लगता है? समुद्र का जल ट्राई किया आप लोग? तो मीठा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, मीठा नहीं लगता है। नमकीन लगता है? तो जी हाँ, कैसा लगता है? नमकीन लगता है। समुद्र का जल कैसा लगता है? नमकीन। करवा? करवा तीता क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडा? ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भाई? तो अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन किससे संभव है? पृथ्वी पे जीवन किससे संभव है आप लोगों को बताना है। क्या वायु से, जल से, सूर्य से, सभी से? क्या वायु से पृथ्वी पे जीवन संभव है? जी भाई, बिना वायु का हम लोग जी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन लेना हमको अति आवश्यक है। उसके बाद जल से? जी हाँ, पानी भी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या? सूर्य से? जी हाँ, सूर्य भी बहुत जरूरी है। अगर सूर्य ना रहे तो हमारे पृथ्वी पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा एकदम ठंड इतना होगा कि हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। आप लोगों को कौन कर मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन देखिए, कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है और एकदम पढ़ने में मजा आ रहा है। और लेकिन आपका एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अगर करके जाते हैं तो मेरा जहां तक मानना है क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। जितना भी सीरीज होता है उसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की चांस बहुत ही कम होती है। 80% 90% चांस रहेगा आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में भोजन किस अंग में बनते हैं? पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है वो किस अंग में होता है आप लोगों को बताना है इसका आंसर। चलिए, जो इसमें पौधे में भोजन किस अंग में बनते हैं तो बताइए। क्या तना में बनता है? तो जी नहीं, तना में भोजन नहीं बनती है। क्या जड़ में बनता है? तो जी नहीं, पौधे का भोजन जड़ में नहीं बनता है। क्या पत्ती में? जी हाँ, पत्ती में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है पौधे में। बीज में भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु चुंबकीय है? कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो आप लोग बताइए कौन सी वस्तु इसमें से चुंबकीय है? पहला रबर, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा, चौथा लकड़ी। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी फटाक से। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या वस्तु रबर क्या चुंबकीय है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तांबा? ये भी नहीं है भाई। लोहा? हाँ भाई, लोहा तो है, लोहा है। क्या है? चुंबकीय वस्तु। क्या है? चुंबकीय। अगर लोहे को आप चुंबक से कर देखना एकदम आकर्षित करता है अपने आप, नहीं इधर से लगाएंगे इधर से खींच लेता है, खींचता है कि नहीं? तो चुंबक क्या है? लोहा क्या है? चुंबकीय वस्तु है। लकड़ी तो सरासर नहीं, लकड़ी में क्या चुंबक कोई गुण दिखाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न।
बोलता है किसमें छेद होता है, ठीक है, किसमें छेद, छोटा छोटा छेद होता है किसमें, बोल रहा है कप में, क्या कप में कोई छेद होगा, नहीं, कप में अगर छेद होगा चाय पानी तो अंदर से बह जाएगा भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। छलनी, अब बताइए क्या छलनी में छेद होता है, जी हाँ छलनी में छेद होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बोलता है उसके बाद कांच, क्या कांच में, नहीं, कांच में छेद नहीं, चम्मच, चम्मच में भी छेद नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, छलनी। यह तो हलवा भाई, देख के क्वेश्चन तुम लोग इतना फूक के उड़ा दोगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ, अगला प्रश्न है पौधे किससे सांस लेते हैं, पौधे किससे सांस लेते हैं आप लोग को बताना है। पहला स्टोमेटा से, स्टोमेटा से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑप्शन देते हैं। उसके बाद जड़ से सांस लेते हैं, फूल से, इससे सांस लेते हैं, बीज से, कैसे सांस लेते हैं, तो जी नहीं, ये तीनों ऑप्शन से क्या पौधे अपना सांस नहीं लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, वो भी कहां से, रंध्र से, कहां से, रंध्र से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें, जी हाँ आइए। अगला है बर्फ किसका रूप है, बर्फ किसका रूप है, आप लोग को बताना है। बर्फ जो हम लोग खाते हैं, नहीं बर्फ खाते भी हैं, बर्फ का चट्टानें भी होती है, तो बताइए किसका रूप है वो, ठोस का है, द्रव का है, गैस का है, प्लाज्मा का है, बोस कंडेंसेट का है, बताइए आप लोग। तो क्या ठोस का है, हाँ क्या ठोस ही होना चाहिए भाई, क्या द्रव में रहता है, गैस में रहता है, तो नहीं, तो क्या जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला भी क्या सही होगा देखते हैं, तरल, बर्फ क्या तरल का है, नहीं, जी नहीं बिल्कुल गलत है, गैस का जी नहीं बिल्कुल गलत है, प्लाज्मा जी नहीं बिल्कुल गलत है। नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिए अच्छा अच्छा सही हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, आप लोग को बताना है। हाँ, जल चक्र क्या आप इसके बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते आप कमेंट कीजिए, इस पे भी एक अच्छा शानदार सा वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें जल चक्र के बारे में एकदम विशेष रूप से बताएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, सॉरी आज इतना ही नहीं, इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अगला जल चक्र कौन सी प्रक्रिया है, जमना, क्या जल चक्र में जमने कोई बात, उसका होता है वाष्पीकरण, पिघलना, तोड़ना। तो देखिए इसका मुख्य आंसर, मुख्य रूप से समझना क्या होगा, वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, जमना नहीं होगा, पिघलना भी नहीं होगा, तोड़ना भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हमारा जो मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, आप लोगों को बताना है। तो बोलता है पसली, क्या पसली सबसे बड़ी हड्डी है, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं। फीमर, क्या फीमर सबसे शरीर का बड़ी हड्डी है, तो जी हाँ फीमर सबके क्या है, बड़ी हड्डी है शरीर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला आप देखते हैं रीढ़, क्या रीढ़ का जो ये वाला हड्डी है, ये वाला पीछे वाला, तो क्या सबसे बड़ा है, तो जी नहीं ये बड़ा नहीं है। कलाई, ये जो कलाई का हड्डी है क्या बड़ा है, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर इस पे भी वीडियो चाहते हैं, शरीर के पूरे 106 हड्डी को कैसे देखना हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो इसमें कमेंट कीजिए और मैं जरूर इसका वीडियो एकदम अच्छे तरीके से चित्र के मदद से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा हड्डी कितना बड़ा होता है, कौन सा हड्डी की संख्या शरीर में कितनी होती है, ठीक है। आप लोग सिर्फ कॉमेंट तो कीजिए। अगला प्रश्न है दर्पण किससे बना होता है, दर्पण किससे बनाता है, आप लोगों को बताना। दर्पण जो बनता है किससे बनाता है, रबड़ से बनाता है, जी नहीं। लकड़ी से बनाता है, जी नहीं, लकड़ी से नहीं बना होता है। कांच से बनाता है, जी हाँ कांच से ही बना होता है। अगर दर्पण को बाई चांस हमारे से टूट जाए तो वो कांच ही दिखता नहीं, बस उसमें रहता है कांच में एक परत को क्या कर दिया जाता है, रंगा दिया जाता है पेंट की सहायता से, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं वो दर्पण बनाते हैं। कांच ही किसका रूप है, कांच आगे इसको अगर एक साइड क्या कर दे, रजतित कर दे, मतलब रंगा दे, तो क्या बन जाएगा, वो दर्पण बन जाएगा। मिट्टी ये भी नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का, ठीक है। तो बोलती है छाया कब बनती है, आप लोगों को बताना है छाया कब बनती है, बताइए आप लोग। छाया का निर्माण कब होता है, बोलता है प्रकाश, जब प्रकाश ना हो, प्रकाश जब नहीं होगा तो क्या छाया का निर्माण होगा, मन तो इसके ऊपर अंधेरा हो जाए, प्रकाश ही ना रहे, क्या छाया का निर्माण होगा, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं। ये क्या जवाब, ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है। बोलता है जब पीछे कोई वस्तु हो, जब पीछे कोई वस्तु, मतलब मेरे पीछे क्या बोर्ड है, क्या इसकी छाया